नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी एकलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल मोदी जी का तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश के किसानों के माध्यम से कुछ संवाद कर रहे थे। उस संवाद के जरिए जो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में कुछ अपनी सरकार की जो नीति है उस संबंध किसान आंदोलन के संबंध में वो कुछ बता रहे थे और कह रहे थे कि हम ये विरोधियों का कच्चा चिट्ठा हम खोल के रख देंगे और कुछ खोला भी, कुछ नहीं खोल पाए, जो भी है। ये पूरे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए और भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्टता से बताना चाह रहा है कि आज 1.5 साल से YouTube के माध्यम से, हालांकि उसको संसाधन की एक कॉन्स्ट्रेंट है, बाधा है, अन्यथा जो है वो अन्य साधनों से आपके मध्य आता और प्रचार करता। तो अभी YouTube के माध्यम से ये बता रहा है कि इस मुल्क भारत की जो खतरनाक जो शक्ति है राजनीतिक दल के वेश में, GNPC, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी, काकस और वाम दल और बाकी जो इसके साथ चिपकने वाले, तो ये खतरनाक शक्तियां हैं बराबर बता रहा है और विस्तार से बता रहा है और तथ्यों और प्रमाणों के साथ बता रहा है। ये मोदी जी जो बता रहे थे वो जो वास्तविकता है, जो कि भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इन भारत विरोधी ताकतों के विषय में अवगत करवा रहा था, उसके टिप ऑफ द आइसबर्ग यानी उतने बड़े हिमशैल या पर्वत का एक मस्तूल भी नहीं है। वो सच्चाई तो एक स्थान है। दूसरे है कि जिन ताकतों के विषय में भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई ये देश के लिए खतरनाक हैं, ये इसको विरोध पक्ष मान रहे हैं। यहीं पर मोदी जी की इस देश के साथ गद्दारी मानी जाएगी कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो भले कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों का समर्थन उनको मिल रहा है और उन्हीं के समर्थन से संसद में वो पहुंच जा रहे हैं और संसद या विधान मंडलों में उनका कुछ उनका प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। वह एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उसका भी निवारण भी संभव है। तो उस तथ्य के बावजूद भी ये देश विरोधी और भारत विरोधी और खतरनाक शत्रु है इस देश की,
इसमें कोई शक नहीं है, और तमाम तथ्य और प्रमाण भारतीय वाम ताकत दल ने दिया हुआ है, और जब भी जरूरत पड़ेगी वो देता रहेगा। लेकिन मोदी जी जो कल के भाषण में के द्वारा बता रहे थे कि ये विरोध पक्ष है, इसका मतलब कि जो उसका खतरनाक चरित्र है इन ताकतों का, उसको छुपाने की कोशिश जो है, ये मोदी जी की इस भारत मुल्क के खिलाफ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। दूसरा कि जनता ने आपको चुन के भेजा, प्रधानमंत्री बनाया, तो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया कि आप जो है और आप ही शब्दावली में कि इन विरोध पक्षों इन विरोध पक्षों के चरित्र को जनता के सामने रखें। जनता ने आपको चुनकर के प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि इन देश विरोधी शक्तियों से आप इस देश की और आवाम की, खास करके गरीब और आम भारतीय भाई बहनों की रक्षा करें, जिसमें आप सबसे निकम्मे और सबसे नाकामे और सबसे कायर साबित हो रहे हैं। वो आरक्षण के जो SC/ST एक्ट के नाम पर जो राहुल ने 3 साल पहले चंद्रशेखर, जो अपने को SC/ST का नेता कहता है, जिसको कुछ लोग रावण भी कहते हैं, से मिलकर के पूरे देश में जो हिंसा फैलाई, आप जो है आपको इसका ज्ञान होना चाहिए था, और ये देश आपसे अपेक्षा भी करता है प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन पूरा देश को जला दिया गया। वो जो झूठा और गद्दार राहुल है के झूठे बयानों से कि मोदी जी ने SC/ST का आरक्षण ही खत्म कर दिया, जबकि वो आदेश था सर्वोच्च न्यायालय का कि SC/ST एक्ट में कुछ उसने संशोधन की बात कही थी। और फिर इसके बाद जो CAA पर ये सारी देश विरोधी ताकतें और अपने जो उनके फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनकी भुजाएं हैं, जो उनके आर्म हैं, जो वो डिस्गाइजेज और डिफरेंट डिस्गाइजेज में विभिन्न भेषों में, PFI है, सिमी है, SDPI है, और उनको पुश करने वाले जो और भी तंजीमें हैं, और बौद्धिक वर्ग का जो है बारूदी बौद्धिक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, भारत विरोधी पत्रकारों का, मीडिया का एक बहुत बड़ा गिरोह है। इन सब ने मिलकर के CAA पर क्या वो हिंसा फैलवाई, तोड़फोड़ में मचवाए और उपद्रव करवाए गए, और देश को अस्थिर करने की साजिश रची गई। और कुछ ने तो सरेआम जो है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया। तब भी आप इन देश विरोधी ताकतों से हमारे आम नागरिकों के, हमारे आम भारतीय भाई बहनों की रक्षा आप नहीं कर पाए, और न करने की मंशा रखते हैं। और मंशा यदि आपकी साफ होती तो जो इसका सरगना है इन सब समस्याओं का, GNPC, उसका कोई भी शासक, कोई भी प्रधानमंत्री जिनमें ये जज्बा होता अपने मुल्क के प्रति भक्ति का, अपने आवाम के प्रति भक्ति का, तो अवश्य जो है
इन भारत विरोधी, देश विरोधी ताकतों का इलाज करता। लेकिन आप अपने स्वार्थवश, यानी इन देश विरोधी और भारत विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इन्हीं को दिखा करके आपको वोट लेना है, चुनाव का माहौल बनाना है, सत्ता हथियाना और सत्ता का सुख भोगना है। इतनी खतरनाक आपके मंसूबे हैं, इतनी खतरनाक आपकी डिजाइन है। तो कल का वो भाषण रहा आपका, तो देश को जानना चाहिए कि भारतीय जनता दल जितना सविस्तार से इन देश विरोधी ताकतों के खतरनाक चरित्र को उजागर कर रहा है और किया है, उसका मैंने 0.001% भी नहीं है वो जो आप कल बता रहे थे। और उल्टे इन देश विरोधी ताकतों की जो खतरनाक चरित्र है उसको ढकने की आप कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों का जो खतरनाक चरित्र है देश के खिलाफ, उसको ढकना भी यह देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी गद्दारी है, देशद्रोह है। तो एक प्रकरण और आ जाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है या उसके जो नेतागण हैं, ये भारतीय जनता दल का जो मुहिम चल रहा है, अभी तो यूट्यूब के संदेश के माध्यम से ही चल रहा है, भारतीयता का और भारतीय एकता का और भारतीय भाईचारा का, भारतीय सद्भाव का, उसका सामना करने का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिक बल नहीं है, नैतिक साहस नहीं है। सारी नैतिकता वो खो चुके हैं। तो वो छुट भइयों को सिखा के, पढ़ा के, और हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों को डराने, धमकाने और कभी कभी अपशब्द और गालियों के द्वारा उनको अपमानित करने का, डराने का ये सिलसिला उनका चल रहा है। हालांकि ये बातें जब किसी बीजेपी वाले के साथ कन्फ्रंट होगी, सामना होगा, तो वो सीधे इनकार भी कर सकते हैं। ऐसी उनकी फितरत है। लेकिन चूंकि ऐसा वाकया आया है और भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने इस तरह की बातों का भी, और इस तरह के बीजेपी की चरित्र का, और वो बीजेपी जो कि अपने को बहुत राष्ट्रवादी कहती है और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरती है और सत्ता हथिया करके सत्ता का सुख भोगती है, उसका असली चरित्र यह है कि वो भारतीय जनता दल के भारतीयता की मुहिम को दबाने के लिए अपने छुट भइयों को सिखा के, पढ़ा करके भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों को डराने, धमकाने, गाली देने, अपशब्द करने का एक सिलसिला वो जारी रखे हुए है। तो और वो विभिन्न रूपों में वो सिखाया पढ़ाया जाता है। एक उपाय उन लोगों ने ये सोचा कि इस तरह से ये प्रसारित किया जाए कि ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसे हमारे भारतीय भाई बहन कुछ जो है इसको कांग्रेस कह रहे हैं, तो बीजेपी के नेता ये अपने छुट भइयों को सिखा पढ़ा के भेजे हैं या प्रचार कर रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता दल है, इसको GNPC ने ही जो है बड़ी साजिश के तहत खड़ा किया है। GNPC मतलब कांग्रेस ने, GNPC गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज या कांग्रेस ने ही खड़ा किया है। और बहुत होशियारी के साथ और बहुत शातिरता के साथ इसने नाम भी चुरा लिया है। जैसे कि उनका नाम है भारतीय जनता पार्टी
तो भारतीय का भारतीय ही रखा, जनता के स्थान पर आवाम रख दिया, पार्टी का स्थान पर दल रख दिया। लेकिन एक चीज में जो कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें भारतीय आवाम के साथ ताकत भी है, और वही ताकत जो है यानी पूरी गतिविधि का और पूरे आइडियोलॉजी का मर्म है। भारतीय आवाम ताकत दल भारतीय आवाम के ताकत की बात करता है कि कैसे ये सशक्त हों, कैसे ताकतवर हों, कैसे ये शक्तिशाली बने। भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाम को शक्तिहीन बनाना चाहती है और उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को छीनना चाहती है। आपस में भेद विभेद, नफरत, अलगाव पैदा करके तो इस फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि जहां एक और भारतीय आवाम ताकत दल अपने पूरे भारतीय आवाम को एक करके उसको ताकतवर बनाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाम में नफरत, अलगाव, भेद विभेद पैदा करके उसकी ताकत को छीनना चाहती है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय आवाम ताकत दल में। तो भारतीय आवाम ताकत दल के पास विचारों के मामले में, आइडियोलॉजी के मामले में और जो स्रोत है भारतीय आवाम ताकत दल का कि आदरणीय वो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के हमारे राडिंग गडलियू है, उसको लेकर के, और इनका स्रोत क्या है? आरएसएस जो है, जो कि चेला किसका है? जेएनपीसी का। तो इनका आधार ही जो है वो खोटा है, इनका स्रोत ही खोटा है। जिस आरएसएस की ये उपज है भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस जो है जेएनपीसी का वो कैट्स पा है, बिल्ली का पंजा है। तो किसी भी मायने में विचारों को लेकर के और आदर्शों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भारतीय आवाम ताकत दल के सामने टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। बस ये जानकारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को हो जाए एक बार, तो इनका ठिकाना वो कहाँ रहेगा ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। तो अब रही और इनका ठिकाना अंततोगत्वा ये देश देखेगा कि ये बीजेपी और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी कागज, मतलब जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, वो वाम दल, सब एक ही साथ दिखेंगे और इनका ठिकाना भी वही है, और इसीलिए ये इनको बचाते भी रहते हैं। एक प्रकरण और है कि वो परसों जो है, ये जो समाचार आया था कि केजरीवाल कृषि कानून को वो दिल्ली विधानसभा में ही फाड़ रहा था। भारतीय आवाम ताकत दल ने पहले बता चुका था कि जो उसकी इस कृति पर उसके कृत्य पर भारतीय आवाम ताकत दल को केजरीवाल पर जरा भी क्रोध नहीं आ रहा था। क्रोध इस बात का आ रहा था कि कितना निकम्मा किस्म का ये प्रधानमंत्री मोदी है कि इतनी संवैधानिक शक्तियां देने के बाद भी ये घोर संविधान का अपमान कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, और ये निकम्मा जो है मोदी जो है बैठा हुआ है, उसको जो है वो बर्खास्त भी नहीं करता है धारा 356 के द्वारा। और पूरी अराजकता की स्थिति फैली हुई है। सीए पर जो है वो माने एक्ट बना, अधिनियम बना, संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए,
और ये विधानमंडल जो है उसको खारिज कर रहे हैं। इससे बड़ी अराजक स्थिति कभी देखी नहीं गई थी। ये जो 56 इंच सीना कहे जाने वाले सबसे कायर, सबसे निकम्मा और सबसे अराजक और सबसे कैटिक और एनार्किक प्राइम मिनिस्टर के दौर में, प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी के दौर में, तो उसी वक्त जो है ये जी न्यूज़ वाला वो कृषि कानून के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का कुछ टिप्पणी थी, क्या था वो, और इस प्रकरण पे आ गया कि संविधान में सर्वोच्चता किसकी है, और बोला था कि बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए, मैं संविधान का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हमने उसको देखा है, और मैं कोई लायर भी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी तैयारी की थी यूपीएससी में और भी यूपीएससी की तैयारी के बाद भी यानी उसके संविधान के यानी कई बातों से पाला पड़ा है और उसको अध्ययन करने का मौका भी मिला है। और जो है संविधान निर्माताओं के अलग अलग वक्तव्य भी आए हैं। तो जो व्यवस्था दी गई है ये सभी को जानना चाहिए। सुप्रीमेसी जो है जुडिशियल है, जुडिशियल ये बराबर जितनी भी संविधान की किताबें आप जो है वो देख डालिए, फीचर ये है जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब यह है कि संसद कोई भी कानून पास करे और सरकार, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार कोई भी काम करे, कोई भी उसकी कृति को, और न्यायपालिका का कोई भी फैसला हो उसको उसकी समीक्षा करने का, संवैधानिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो इस तरह से सुप्रीमेसी या सर्वोच्चता जो है वो जुडिशियल ही है, न्यायपालिका का है, और ये क्या नाम है, पार्लियामेंट्री नहीं है, संसदीय नहीं। संसद जो है कुछ फैसलों को पलट सकती है वो, लेकिन फिर उसकी समीक्षा करने का अधिकार वो जो है वो न्यायपालिका को है। और इस संबंध में भारतीय जनता दल इस देश को और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को याद दिला दे, वो जो पावर है संवैधानिक समीक्षा और उसके कई नाम हैं। एक नाम है संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और वो धारा 32 है। वो इस धारा 32 को खत्म कराने के लिए वो जो गद्दार इंदिरा थी उसने बहुत प्रयास किया था, और वो धारा 32 को खत्म कराने के लिए संविधान की उस धारा को ही जो है वो बदलना चाह रही थी। संविधान की धारा 368 है या 468, अब मैंने एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन 68 है, 368 है, 368 में संसद को जो संविधान संशोधन के अधिकार हैं उनका वर्णन मिलता है धारा 368 की, संविधान की धारा 368 में। ये गद्दार और दुष्ट इंदिरा जो है धारा 368 को ही बदल करके वो ये चाह रहे थे कि संसद को वो अधिकार मिल जाए कि वो संसद जो है संविधान की किसी भी धारा को, जिसमें कि धारा 32 भी आती है, उसको बदल सके। और ये प्रकरण कब है, जबकि वो बहुत तपी हुई थी
और वो तानाशाही जो है अपने अपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है वो तानाशाही का रास्ता उसने अख्तियार किया था। इमरजेंसी लगी हुई थी और उस दौरान तमाम इस तरह के केसेस जो है आए और धारा 368 को मॉडिफाई करने की बात आई और फिर वो समीक्षा में गया और जो फैसला उसने दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, वो फैसला पूरे देश को जानना चाहिए। खास करके जो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारियां करते हैं शायद वो भी जानते होंगे और मैंने भी देखा है और उसको बताना बहुत जरूरी है। पहले मैं उसको अंग्रेजी में ही जो कि अंग्रेजी में फैसला आया था और उसका मजमून, पूरा विस्तार नहीं, उसका मजमून, उसका सिर्फ जो है समन सब्सटेंस, उसका जिस्ट जो है वो बता रहा हूं। तो प्रकरण क्या था कि ये दुष्ट इंदिरा गांधी जो है धारा 32 जो कि संवैधानिक उपचार के रूप में है, या न्यायपालिका को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा पास किए हुए किसी भी कानून को, सरकारों के किसी भी कार्य को और अपने किसी भी फैसले की संवैधानिक समीक्षा करने का उसको अधिकार है। ये धारा 32 के अधीन, उसका दूसरा नाम है संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। उसी को खत्म कराने के लिए उसने एड़ी से चोटी तक उसने कोशिश की, उस गद्दार इंदिरा ने। और तो जब उसने धारा 368 को ही बदलने की कोशिश की ताकि इस धारा 368 में धारा 32 भी कवर हो जाए ताकि उसको वो खत्म कर सके, तो यही जो इस तरह का जो कानून पास किया इसने संसद ने, वही चैलेंज हो गया और उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, जरा उसको सुनिए। और उसका मजमून ही हम बता रहे हैं, उसका मजमून मान उसका वो एक संक्षेप इन शॉर्ट। तो उसका मजमून यह है, तो वो ये था, द डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर कैन नॉट बाय इट्स power of amending the constitution cannot convert its limited power into an unlimited power. डोनी माने होता है पाता, पाता माने प्राप्त करने वाला, डोनर माने देने वाला। तो जैसा कि बताया गया है कि सॉवरेंटी जो है, संप्रभुता जो है इस देश की जनता में है। इस देश की जनता ने अपने जो उसकी सॉवरेन पावर है उसमें से कुछ अंश, कुछ भाग उसने भारत के संविधान को दिया हुआ है। तो भारत का संविधान डोनी हो गया और इस देश की जनता डोनर हो गई, देने वाली हो गई। अब उस संविधान ने कुछ अधिकार, जो भी उसको अधिकार जनता से मिले थे, उसमें से कुछ अधिकार जो है न्यायपालिका को, कुछ कार्यपालिका को और कुछ विधायिका को, कुछ बने जुडिशियरी को, कुछ एग्जीक्यूटिव को और कुछ जो है वो लेजिस्लेचर को दिया। तो संविधान की नज़रों में कि संविधान डोनर और ये तीनों डोनी हो गए। तो उसी को कह रहा है कि द डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर, ये जो है, जो संसद जो है, ये एक सीमित शक्ति को माने सीमित शक्ति का ये प्राप्त करता है, डोनी है। तो सीमित शक्ति का प्राप्तकर्ता जो है सिर्फ संविधान को में संशोधन करने की जो एक सीमित शक्ति है, उसको सिर्फ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन की शक्ति से उस सीमित शक्ति को असीमित नहीं कर सकता।
मैंने यानी इतना तगड़ा तमाचा मारा इसने न्यायपालिका ने संसद के ऊपर कि जो इंदिरा गांधी की जैसे उदंड और बहुत ही धृष्ट प्राइम मिनिस्टर के भी जो है वो जो है दिमाग ठिकाने लग गए। तो खैर, जब तक ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े राष्ट्रभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे विद्वानों के द्वारा निर्मित भारत का संविधान है, उसकी सभी धाराएं हैं, धारा 32 है, तब तक जुडिशियल सुप्रीमेसी रहेगी। ये जो है ये सभी को जानना चाहिए। तो सुप्रीमेसी जो है वो जुडिशियल है, पार्लियामेंट्री जो है सॉवरेंटी है। तो इस तरह का भ्रम सब फैलाते रहते हैं कि इसमें कोई भी किसी का फैसला पलट सकता है। लेकिन लास्ट जो है जो ऑम्बड्समैन है वो न्यायपालिका ही है। अब न्यायपालिका अपने लक्ष्यों को इसलिए नहीं प्राप्त कर पाती है और इस पावर को एक्सर्ट कर पाती है कि इस GNPC ने, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी ने अपने एजेंटों को बिठा दिया वहाँ पर, इसलिए वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही है। और यहाँ तक कि अब उसकी दुर्दशा ये हो गई है कि इस तरह की शिकायतें आती है कि वो सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के चंगुल में फंसी हुई है। प्रशांत भूषण को कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा कोर्ट फिक्सर है, उसी तरह कोर्ट फिक्सर ये भी है, कपिल सिब्बल भी है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा को जो आंच लगी है या जो भी है, या अपने लक्ष्य को जो नहीं प्राप्त कर पा रही है, सिर्फ इसी कारण जो है कि ये जो देश विरोधी ताकत है GNPC सत्ता बिठा करके अपने तत्वों को वो बिठा रखा है उसमें। और हालांकि 1993 में शायद वो एक जजमेंट आया था, यानी 5 जजों की बेंच का, और जिसके बाद कॉलेजियम सिस्टम आया। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम से भी कोई ज़्यादा सुप्रीम न्यायपालिका को राहत नहीं मिली, इसलिए कि वही तत्व जो है अपने अंडे बच्चों को घुसा रहे हैं उसमें। तो जरूरत इस बात की है कि GNPC के जितने तत्व हैं, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे आपके ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स में है, इट नीड्स ए कंप्लीट क्लिनसिंग विथ परफेक्ट डिसइंफेक्टमेंट। इसकी आवश्यकता है। तो ये सब आधे अधूरे अधकचरे और बात को ढकने वाले जो न्यूज़ चैनल है, और वो जो सुधीर चौधरी है, ऐसे ही बोल रहा था कि कभी वो पलट देता है, कभी वो पलट देता है। लेकिन इस सभी को जानना चाहिए कि सर्वोच्चता जो है वो न्यायपालिका की है। कब? धारा 32 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है सिर्फ न्यायपालिका को है, सुप्रीम कोर्ट को है। अब उतनी पावर कभी कभी दिखाता है। अब जैसे अमेरिका की जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में बराबर वो अपने पावर को एग्जर्ट करती है। तो यहाँ भी वो कर सकती है, और यहाँ भी कभी कभी करती है। तो ये चिल्लाने लगते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ये चिल्लाने लगते हैं। तो न्यायपालिका अपने, खासकर सुप्रीम कोर्ट अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते, तमाम अधिकार संविधान ने उसको दिया हुआ है। लेकिन उसमें डिजर्विंग एलिमेंट जो है हो तब, ठीक न। वो GNPC ने जो प्रदूषण किया है, उस प्रदूषण की सफाई की आवश्यकता है। तो इस GNPC ने कोई कोना नहीं छोड़ा है, जान लीजिए। बाकी तो CBI हो, CAG हो और इलेक्शन कमीशन हो, इसको तो बंधक बनाया ही, और जुडिशरी में अपने तत्वों को भर दिया और उसका दुरुपयोग भी किया। इसीलिए तो तमाम केसेस जो है इसे नेहरू खानदान के खिलाफ आए।
और खास करके राहुल गांधी का जो यानी वो गैंगरेप का केस था वो चला ही नहीं। तो तमाम इस तरह के, और बोफोर्स जो है इतनी बड़ी लूट का केस जो है उसी वो न्यायपालिका के द्वारा जो है वो खा लिया गया। और रात के 2 बजे जो है एक आतंकवादी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट खोली गई। ये सब सारी बातें हैं और तमाम इस तरह के। तो इससे संस्था पर जो है कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दल बिल्कुल स्पष्ट है कि जो जेएनपीसी ने जो पाप किए हैं अपने तत्वों को बिठा करके, उसी का खामियाजा न्यायपालिका और देश जो है वो भुगत रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि जेएनपीसी के जितने भी तत्व हैं, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के इंटेलेक्चुअल से लेकर के जुडिशरी से लेकर के, पूरी सफाई की आवश्यकता है। लेकिन इस पर मोदी जी की घी बंद है। बस कुछ ऐसे शब्दों को बोल करके कितनी खतरनाक जेएनपीसी इस मुल्क के प्रति, मुल्क के खिलाफ है, वामदल वाले कितने खिलाफ हैं, उनके सारे पापों को ये ढक रहे हैं मोदी जी। और ये बराबर भारतीय जनता दल इनको चिता रहा है कि हर वक्त स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, और यह देश में जागृति आएगी, भारतीयता की बात आएगी। और उस नज़रिए से जब अपनी भारतीय अवाम इनको देखेगी तो समझेगी कि मोदी जी इस मुल्क के लिए जो है कितने खतरनाक थे और अभी भी हैं, जो कि इन देश विरोधी ताकतों को समाप्त करने के बजाय सिर्फ जो है अपने वोट के लिए, सत्ता के लिए इनको पाल रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं, और इनके आगे घुटने भी टेक रहे हैं, और इनका आरोप भी झेल रहे हैं। और जनता, हमारी आम जनता, गरीब जनता को भी नारकी जीवन जो है बराबर दे रहे हैं। कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, बराबर। और समाधान क्या? अच्छा, इतनी बड़ी हिंसा होगी सीए पर, बस इनको 2 ही अपराधी दिखा, एक ताहिर हुसैन और जो है वो अमानतुल्लाह। इनको जो है जिसने भड़काया सोनिया, वो अपराधी नहीं दिखा इनको। जो ये झूठ बोलता रहा है कि ये राहुल, गद्दार राहुल, वो अपराधी नहीं दिखा। तो खैर कोई बात नहीं है। ये देश देख रहा है कि किस प्रकार जो है देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को ये मोदी जी उसको रक्षा कर रहे हैं। ये गद्दारी है वो मोदी जी की। तो उनके भाषण से देश जो है वो भ्रमित न हो। और ये कहते हैं कि जेएनपीसी वालों ने जो है यानी मेरा ही नाम बदल करके, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही बदल करके ये इसने भारतीय जनता दल आया हुआ है। भारतीय जनता दल के सामने विचारों और उसके आइडियोलॉजी को लेकर के बीजेपी कहीं भी नहीं ठहर सकती। उसकी औकात नहीं है। वो देश को उसी तरह धोखा दे रही है जिस प्रकार धोखा दे करके जेएनपीसी ने 60-70 सालों तक सत्ता हथियाई। मंसूबा उसका वही है, तरीके वो अलग अलग हो सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे देश के लोग, देखिए, जब तक ये ताकतें रहेंगी, बीजेपी है, जेएनपीसी है, वाम दल हैं, देश की, इस मुल्क की तकलीफ का अंत जो है वो हो नहीं सकता। और इस बीजेपी का दिन रात बस ही रहता है, बस चुनाव जीतना। ये चुनाव जीता, पंचायत का चुनाव जीता, बिहार का चुनाव जीता, अब बंगाल पर लगे हैं। और वो टीएमसी, अब कल आ रहा था कि टीएमसी में भगदड़ मची हुई है, फुट करके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं।
सवाल इस बात का कि जो कल को टीएमसी थे आज इसमें और बीजेपी में चले आ रहे हैं। और टीएमसी क्या है भाई? टीएमसी तो वही है जो कि वो कांग्रेस थी। कांग्रेस और टीएमसी में फर्क क्या है? तो अब जो है कांग्रेस वाले जो है एक वाया मीडिया तो टीएमसी इसमें घुस रहे हैं बीजेपी में। तो ये पूरा देश का माहौल ये खराब कर रहे हैं और अपने जो आम आदमी की जो सुरक्षा है, जो उसकी सुविधा है, जो उसकी सेवा है, बिल्कुल तहस नहस कर रहे हैं बीजेपी वाले और उनकी सरकार। और कोई भी बहाना हो, सीए का हो और आपका ये कृषि कानून हो और भी चीज़ें, यानी देश विरोधी ताकतें, वामदल और ये आपके जेएनपीसी और उसी में टीएमसी भी है और सपा बसपा और उद्धव की शिवसेना तो है ही है। यानी देश को हमेशा संकट में डालना, आम जनता को संकट में डालना, इकोनॉमिक ब्लॉकेट करना, देश का नुकसान करना, हमेशा जो है ये देश जो है झेल ही रहा है। और ये मोदी जी इनको ये पाल रहे हैं। ये खतरनाक स्थिति देश में चल रही है। इस अराजक और कैटिक, एनार्किक और कायर निकम्मा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दौर में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस खतरनाक दौर से इस देश दौर से इस देश को निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसी जागृति के लिए भारतीय जनता दल ये लगातार प्रयास कर रहा है। और उसकी एकमात्र जो दवा है वो भारतीयता है। और भारतीयता शुद्ध रूप में लाइए और इनकी और जो इन्होंने प्रदूषित किया हुआ है भारतीयता को, उससे दूर रहिए। ये इनके भारतीयता का मतलब है वो किसी पंथ विशेष हिंदुत्व से सनी हुई, तो उससे दूर रहना है। भारतीयता की बात जो हमारे 1857 के अमर शहीदों ने सिखाई थी, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने सिखाई थी, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानी देकर सिखाई थी, वो भारतीयता के जज्बे का प्रचार करना, व्यवहार में लाना, आचरण में लाना है। तब जाकर के ये जो इतनी जो खतरनाक शक्तियां हैं, देश विरोधी जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी काकस या जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, उसके देश विरोधी और कुकर्मों से हमको, आपको, इस देश को और निजात मिल पाएगी। और इन ताकतों से भी, जेएनपीसी, वामदल और बीजेपी से भी निजात मिलना मुमकिन होगा। सिर्फ भारतीयता, अब भारतीयता शुद्ध रूप में कि सभी इस देश के सभी लोग बराबर हैं, एक ही हैं, समान हैं और सभी भारतीय हैं। ये जज्बा, ये विचार और उस तरह का आचरण और व्यवहार। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।